इस्लामाबाद में एक भरपूर हेयरिंग थी मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से। हम जानते हैं कि मिलिट्री ट्रायल जो है वो दिसंबर में बेशतर मुल्ज़मान का हो गया, जो 9 मई पे जिनका 9 मई के हवाले से इल्ज़ामात थे उन्हें सज़ाएं सुना दी गई हैं। थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड याद दिलाऊं जस्ट इन केस कि अक्टूबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट दी थी 5 मेंबर बेंच ने जस्टिस एजाजुल हसन की सरबराही में, जब उन्होंने कहा कि सिविलियंस का ट्रायल सिविलियन अदालतों में होना चाहिए, फौजदारी अदालतों में होना चाहिए, ना कि मिलिट्री कोर्ट्स में। और जो भी मुकदमात हैं 9 मई के हवाले से पीटीआई के वर्कर्स पे, कारकुनों पे, सपोर्टर्स पे, उन्हें आप वहाँ रेफ़र कर दें। इसको काफ़ी सराहा था मुल्क में ह्यूमन राइट्स के इदारों ने और लॉयर्स ने। लेकिन फिर हमने देखा कि उसी साल दिसंबर में एक 6 रुकनी बेंच ने इस फैसले को कलअदम करार दे दिया। फिर गवर्नमेंट ने ज़ाहिर के इंट्रा कोर्ट अपील की थी, वफाकी हुकूमत ने, पंजाब हुकूमत ने, खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान ने, और फिर हमने देखा कि दिसंबर में पिछले माह यानी कि जब से ये आइनी तरमीम आ गई और फिर एक आइनी बेंच कायम हो गया, एक 7 रुकनी बेंच ने मशरूत इजाज़त दी कि मिलिट्री कोर्ट्स जो हैं अपने फ़ैसले सुनाएं और फिर फाइनल जो उसका जो हैसियत होगी वो सुप्रीम कोर्ट तय करेगी। तो सुप्रीम कोर्ट अब ये मामला सुन रही है, देख रही है। आज एक भरपूर हेयरिंग हुई, उसमें गवर्नमेंट के जो वकील हैं ख्वाजा हारिस, उन्होंने दलाइल दिए। फाजिल जज साहिबान ने काफ़ी चुभते हुए सवालात किए। वहाँ एक जो बुनियादी सवाल उठाया जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने और जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने, उन्होंने ये जानना चाहा वकील साहब से कि ये बताएं कि ये कैसे तय होता है कि 9 मई के मुल्ज़मान के कुछ फ़ैसले जो हैं वो जाते हैं क्रिमिनल कोर्ट्स में और कुछ जाते हैं फ़ौजी अदालतों में। इसका क्राइटेरिया क्या है, किस बुनियाद पे ये होता है, क्योंकि एफआईआर तकरीबन सबकी एक जैसी हैं। एक और जो सवाल उठा काफ़ी दिलचस्प, वो था जस्टिस हसन अज़हर रिजवी की तरफ से, और उन्होंने ख्वाजा हारिस से ये पूछा कि आप बताएं कि माजी में नवाज शरीफ साहब पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने एक जहाज़ अगवा किया है, जीएचक्यू पर दहशतगर्दों ने हमले किए, कराची के फैसल बेस पर दहशतगर्द हमला हुआ, और वो सारे मुकदमात जो हैं वो फ़ौजी अदालतों में तो नहीं चले, वो तो जो टेररिस्ट कोर्ट होती हैं उनमें चले। तो पूछना वो शायद ये चाह रहे थे कि क्या 9 मई के वाक़यात की जो संगीन नौयत है वो उन वाक़यात से ज़्यादा है। ये केस इसकी समाअत जारी है, जुमे को भी होगी, लेकिन थोड़ा हम ये समझना चाह रहे हैं क्योंकि इंटरनेशनली भी मिलिट्री कोर्ट्स पर काफ़ी तनकीद हुई है। अमेरिका ने, बरतानिया ने, यूरोपीय यूनियन ने काफ़ी इस पर तनकीद की है। तो आज की जो हेयरिंग थी और जज साहिबान के जो सवाल जवाब थे, थोड़ा सा उसको समझना चाह रहे हैं हम कि उससे क्या ज़ाहिर होता है। हमें ज्वाइन कर रही हैं प्रोग्राम में रिदा हुसैन, जो कि मिलिट्री कोर्स पर लिखती रही हैं, काम करती रही हैं, डॉन में उनके आर्टिकल्स छपते रहे, हमारे प्रोग्राम में भी पहले आ चुकी हैं। तो रिदा, आपने आज की ये हेयरिंग आपने बगौर इसका जायज़ा लिया, देखा, आपका इम्प्रेशन क्या है कि अब तक जो तनकीद सामने आ रही है क्या वो जज साहिबान के सवालात में रिफ्लेक्ट हो रही है? दिफा के जो वकील हैं उनसे काफ़ी सख्त सवाल पूछे और मेरी नज़र में काफ़ी अहम सवाल पूछे, मगर मैं शुरू में ये कहती चलूँ कि कभी ऐसा होता है कि जो बेंच हैं उनके सवाल एक तरफ होते हैं मगर जो जजमेंट है वो कम्प्लीटली डिफरेंट होती है। तो ये रिमार्क्स हैं, इन हियरिंग के रिमार्क्स के हवाले से मैं ये कहूँगी कि ये सख्त रिमार्क्स हैं। सबसे सख्त रिमार्क जो मेरी नज़र में है वो जस्टिस हसन अज़हर रिजवी की तरफ से आया है, जिसमें उन्होंने ये कहा कि किस बुनियाद पर आपने ये फैसला किया, किस बुनियाद पे हुकूमत ने ये फैसला किया कि इन 105 अफराद का जो ट्रायल है वो फौजी अदालत में चलाया जाएगा। उन्होंने, जैसे आपने कहा, माजी के केसेस का हवाला दिया, एयरप्लेन हाईजैकिंग केस का हवाला दिया, और भी ऐसे केसेस का हवाला दिया जिस पे GHQ पे हमला हुआ, और कि उन्होंने ये भी कहा कि माजी में ऐसे केसेस हुए हैं जहाँ पे जो फौज के जवान हैं वो शहीद हुए हैं और जो अक्यूज्ड हैं उनका ट्रायल जो है वो फौजी अदालत में नहीं चलाया गया, और ये भी संगीन जुर्म है।
ये संगीन इंसिडेंट्स हैं और इन केसेस में सिविलियन अदालतों में, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में जो है वो ट्रायल्स चलाए गए हैं, तो क्यों आप इन 105 अफराद की जो ट्रायल्स हैं वो फौजी अदालत में चला रहे हैं? और यही सवाल 5 रुकनी बेंच के सामने उठा पिछले साल और उस वक्त कन्विंसिंग जवाब नहीं आया और आज भी हुकूमत की तरफ से कोई जवाब नहीं आया फिलहाल कि क्यों इन 105 अफराद का जो ट्रायल है वो फौजी अदालत में कराया जा रहा है। मैं अगर आपको याद कराऊं, 2015 में जब APS पे अटैक हुआ उस वक्त आईनी तरमीम लाई गई कि कुछ दहशतगर्दी के जो जुर्म हैं, जो मजहब से जुड़े हुए हैं, उनके लिए फौजी अदालतें चलाई जाएंगी और उन ट्रायल्स को जो मिलिट्री कोर्ट्स में कराई गई APS अटैक के बाद उनको आईनी तहफ़्फ़ुज़ था, 21वीं आईनी तरमीम लाई गई। आज आप आम कानून साजी का सहारा लेके आप फौजी अदालत में ट्राई कर रहे हैं, क्यों आप उस वक्त आईनी तरमीम लाए? अगर आपके लिए आम जो कानून है वो सफिशेंट है तो उस वक्त आईनी तरमीम क्यों लाए? क्योंकि आपको पता था कि ये जो बहुत लिमिटेड जुरिस्डिक्शन है मिलिट्री कोर्ट्स की, तो इसलिए उस वक्त आईनी तरमीम की ज़रूरत थी और आज आप आम कानून का सहारा लेके इन 105 अफराद का फौजी अदालत में ट्राई कर रहे हैं। तो ये जो सवाल है ये एक बहुत अहम सवाल है, हुकूमत को इसका जवाब देना होगा। और दूसरा इसी से जुड़ा हुआ सवाल कि 9 मई के सैकड़ों मुकदमात हैं, सैकड़ों मुकदमात है, सैकड़ों अक्यूज हैं, आपने सिर्फ इन 105 को क्यों फौजी अदालत भेजा है? किस बेसिस पे आपने ये डिस्टिंक्शन की है कि ये जो सैकड़ों लोग हैं ये एंटी टेररिज्म कोर्ट्स में इनके ट्रायल होंगे मगर बाकी जो 105 हैं इनके फौजी अदालत में ट्रायल? क्या ये कोई आर्बिट्रेरी डिस्टिंक्शन है? किस बेसिस पे ये डिस्टिंक्शन की गई है? और अगेन पिछले साल जब ये सवाल उठा तो हुकूमत के पास कोई कन्विंसिंग जवाब नहीं था कि क्यों इन लोगों को चुना गया है कि इनके जो ट्रायल हैं वो फौजी अदालत में कराए जाएंगे। तो ये जो सवाल है ये उठे और अब हुकूमत को इनका जो जवाब है वो देना होगा। और मैं ये भी कहती चलूँ कि जो बेंच है उन्होंने आज ये भी कहा कि जब किसी भी शहरी की, किसी भी सिविलियन की जो कस्टडी है वो मिलिट्री अथॉरिटीज़ मांगते हैं तो एक रीजन्ड ऑर्डर पास करना होता है मैजिस्ट्रेट को या सिविलियन जज को कि इस बेसिस पे इस सिविलियन की कस्टडी हम मिलिट्री अथॉरिटीज़ को दे रहे हैं। और बेंच ने ये पूछा कि आप वो रिकॉर्ड हमारे सामने रखें कि किसी मैजिस्ट्रेट ने ये ऑर्डर किया कि इन जो सिविलियंस हैं इनको मिलिट्री अथॉरिटीज़ के पास ट्रांसफ़र किया जाए। कहाँ है वो रीजन्ड ऑर्डर्स जो सिविलियन जज को पास करने होते हैं मिलिट्री अथॉरिटीज़ को सिविलियन की कस्टडी देने से पहले? और जस्टिस आयशा मलिक का जो तफसीली फैसला है जो पिछले साल उन्होंने दिया जिसमें उन्होंने फौजी अदालतों को कलअदम करार डिक्लेयर किया, उन्होंने कहा जो उनके सामने रिकॉर्ड प्लेस किया गया है ऐसे कोई रीजन्ड ऑर्डर्स नहीं हैं। जो मैजिस्ट्रेट्स के पास केसेस थे जब फौज ने कस्टडी मांगी इन लोगों की, ये जो 105 अक्यूज्ड है, जो रिकॉर्ड पिछले बेंच के सामने आया था उन्होंने अपनी तफसीली फैसले में लिखा है कि कोई रीजन्ड ऑर्डर नहीं है कि किस बुनियाद पे इन शहरियों की कस्टडी मिलिट्री को दी जा रही है, क्यों इनकी कस्टडी मिलिट्री को दी जा रही है। और एक तरह से रबर स्टैंप किया गया कि जो फौज की अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने कस्टडी मांगी, जो सिविलियन जजेस थे, जो मैजिस्ट्रेट्स थे, उन्होंने रबर स्टैंप करके जो है वो कस्टडी दे दी उनको। तो ये भी उन्होंने सवाल पूछा कि कहाँ है वो रीजन्ड ऑर्डर्स, और इस सवाल का भी अब जो हुकूमत है उनको जवाब जो है वो देना होगा। मगर एक और चीज़ जो मैं कहना चाहूँगी वो ये है कि इस केस ज़रूर ये 9 मई के मुतालिक केस है वो जो 105 अक्यूज हैं, मगर उससे बढ़ के मेरी नज़र में ये केस मुस्तकबिल के बारे में भी है। इट्स अबाउट द फ्यूचर, क्योंकि जो पिछले साल अक्टूबर 2023 का जो फैसला है जिसका आपने भी हवाला दिया, उसकी जो कॉन्सिक्वेंसेज है वो ये है कि ना सिर्फ 9 मई के जो अक्यूज हैं उनका ट्रायल नहीं हो सकता फौजी अदालत में, मगर आगे जाके भी सिविलियंस का जो ट्रायल है वो फौजी अदालत में नहीं हो सकता, क्योंकि वो कानून ही उन्होंने स्ट्राइक डाउन कर दिया। जिस कानून के तहत शहरियों का कोर्ट मार्शल होता है वो कानून ही उन्होंने स्ट्राइक डाउन कर दिया। तो ये जो केस है बिल्कुल 9 मई के मुतालिक जुड़ा हुआ है, मगर इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो आगे जाके भी जो है वो होंगे कि आगे जाके क्या शहरियों का पाकिस्तान में कोर्ट मार्शल हो सकता है या नहीं। और जो पिछले साल का फैसला है इट डील्स विद द फ्यूचर के मुस्तकबिल में भी नहीं हो सकता, क्योंकि वो फेयर ट्रायल से मुतसादिम है। तो एक चीज जी बैरिस्टर साहिबा, तो आई मीन बिल्कुल जैसे आपने दुरुस्त फरमाया, प्रेसिडेंट का मसला है और इस वक्त जो हो रहा है वो शायद प्रेसिडेंट के खिलाफ है, स्पेशली अगर वो जो कानून की आप बात कर रहे हैं। क्या ये मुमकिन है कि अगर इनकी कन्विक्शन होती है फॉर एग्जांपल मिलिट्री कोर्ट्स में और आगे जाते हुए हमें ये पता लगता है कि जी ये पूरा प्रोसीजर ही गलत था, तो फिर ये इनके केसेस कहाँ स्टैंड करते हैं? क्या इनको बरी कर दिया जाएगा या फिर इनका नए सिरे से ट्रायल होगा? आई मीन आई एम सॉरी अगर ये थोड़ी सी एमेचरिश सवाल आपको लग रहा हो एज ए लीगल एक्सपर्ट, लेकिन मेरे जहन में ये सवाल आ रहा है।
अगर ये बेंच फैसला करे कि फौजी अदालतें कलअदम करार हैं, जैसे पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया, तो फिर मेरी नज़र में ये जो सारे ट्रायल्स हैं वो फिर होंगे, कुछ एंटी टेररिज्म कोर्ट्स में होंगे, कुछ ऑर्डिनरी क्रिमिनल कोर्ट्स में होंगे, तो फिर इनके जो केसेस है वो ट्रांसफ़र होंगे और वो सिविलियन जो है कोर्ट्स में फिर से चलाए जाएंगे। अगर ये बेंच आप होल्ड कर दें मिलिट्री कोर्ट्स को, जिन सिविलियंस को सजाएं सुनाई दी गई हैं उनके पास रिव्यू का हक है। जो अपील है वो फौज के अपने सिस्टम में ही लाया करती है, कोई इंडिपेंडेंट अपील नहीं है इनके पास। अगर ये मिलिट्री कोर्ट्स का जो डिसीजन है ये आप होल्ड कर दें तो जो अपील है वो फौज के अपने निज़ाम में ही है। सिर्फ एक रिव्यू का राइट है कि वो सिविलियन कोर्ट्स में बहुत लिमिटेड ग्राउंड्स पे रिव्यू कर सकते हैं कि जुरिस्डिक्शन नहीं थी या मैलिस की बेसिस पे जो है वो डिसीजन दिया गया है। तो अगर ये आप होल्ड कर दें मिलिट्री कोर्ट्स को तो बहुत लिमिटेड ग्राउंड्स पे सिविलियन कोर्ट्स में एक रिव्यू है। मैं आपको एक केस याद कराऊं, पेशावर हाई कोर्ट ने रिव्यू सुना फौजी अदालतों के डिसीजंस के खिलाफ, और उन्होंने कहा कि उनके सामने जो केसेस आए वो सारे कन्फेशनल स्टेटमेंट पे बेस्ड थे, सब कन्फेशंस पे बेस्ड थे, और जो कन्फेशंस थे उनकी जो हैंड राइटिंग थी सब उन कन्फेशंस में वो सेम थी, सब कन्फेशंस थी, और जो मेजॉरिटी कन्फेशंस थी उनकी हैंड राइटिंग सेम थी, और इस बेसिस पे फौजी अदालतों ने शेरियों को कन्विक्ट किया। उन्होंने वो सजाएं जो फौजी अदालतें ने दी वो पेशावर हाई कोर्ट ने मुअत्तल कर दी। तो बहुत से सवाल उठते हैं बुनियादी इंसानी हकूक के हवाले से, जो पूरा ये प्रोसीजर जो है वो फौजी अदालत में चलता है। आप ये देख लें कि ये जो 105 अफराद हैं जो ये कंडीशनली सजाएं सुनाई हैं, 105 में से 105 को सजाएं सुना दी हैं, एक भी शख्स को फौजी अदालत ने बरी नहीं किया। इट्स 100% कन्विक्शन रेट, एंड जो जिस भी निज़ाम में 100% कन्विक्शन रेट हो, 100% कन्विक्शन रेट हो, मेरी नज़र में ना वो तो कोई आज़ाद निज़ाम है ना वो कोई फेयर निज़ाम है कि आप जो भी आपकी कस्टडी में है उन सब को आपने कन्विक्ट कर दिया है। तो जिस तरीके से मेरी नज़र में ये 9 मई के जो अक्यूज्ड हैं, 105 अक्यूज्ड हैं, इनके साथ डील किया गया है, वो ये वाजे करता है कि ये जो मिलिट्री सिस्टम है ये कितना अनफेयर है, ये कितना अनजस्ट सिस्टम है, और ये शेरियों के खिलाफ नहीं इस्तेमाल होना चाहिए। प्रेसिडेंट की हम बात करें तो ये भी हमें फिर एक्नॉलेज करना चाहिए कि यही सियासी जमातें ये प्रेसिडेंट सेट करती हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में इदरीस खट्टर का ट्रायल हुआ मिलिट्री कोर्ट में, हसन अस्करी का ट्रायल हुआ मिलिट्री कोर्ट में, और इदरीस खट्टर अभी भी जो है वो अपनी सजा काट रहे हैं जो मिलिट्री कोर्ट ने उन्हें दी। तो ये आज की जो हुकूमत है वो हिमायत कर रही है मिलिट्री कोर्ट्स की, जब PTI के लोग हैं, जब PTI के सपोर्टर्स हैं जिनको मिलिट्री कोर्ट्स में ट्राई किया जा रहा है, तो उस चीज़ की मैं कहूँगी मत हिमायत किया करें, मत सपोर्ट किया करें, जो फिर आपके खिलाफ आके, आपके सपोर्टर्स के खिलाफ आके वही चीज़ फिर इस्तेमाल होती है। क्योंकि हमने इसको भी अब एक पॉलिटिकल इशू बना दिया, इसको भी पॉलिटिसाइज कर दिया है। तो मेरी नज़र में ये एक बेसिक बुनियादी इंसानी हकूक का सवाल है कि आप किसी भी जमहूरियत में, किसी भी जहाँ पे फंडामेंटल राइट्स हैं, आप सिविलियंस को कोर्ट मार्शल नहीं कर सकते। अच्छा रिदा, आपने ये तो बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया कि इसकी अहमियत क्या है, और ये सिर्फ 9 मई के हवाले से नहीं है, ये आइंदा के लिए भी अहम है। थोड़ा सा बस ब्रीफली अगर ये बता दें कि अब ये सवालात तो बहुत सारे हो गए जजेस की तरफ से, इस केस को आप कब तक वाइंड अप होते देख रही हैं? लेकिन जो जजेस के रिमार्क्स थे उन्होंने आज ये भी कहा कि हम इस केस को जल्दी जो है निपटाना चाहते हैं और हम इस केस को जल्दी अब ख़त्म करना चाहते हैं। तो मेरी नज़र में ये इसी मंथ में इन द नेक्स्ट वीक और 2 इस केस को ख़त्म कर दिया जाएगा। वज़ारत दिफा की जो है वो आर्ग्यूमेंट्स रहती हैं, फिर हुकूमत की तरफ से अटॉर्नी जनरल जो हैं वो भी डिफेंड कर रहे हैं, फेडरेशन इज़ ऑल्सो डिफेंडिंग इट, प्रोविंस ऑफ बलूचिस्तान डिफेंड कर रही है, प्रोविंस ऑफ पंजाब भी डिफेंड कर रही है, KP की जो हुकूमत है उन्होंने अपनी अपील विड्रॉ कर दी है और सिंध हुकूमत ने अपील फाइल नहीं की। तो इन लोगों ने अभी अपने आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंट करने हैं और उसके बाद फिर रिस्पोंडेंट्स की बारी आएगी। तो आई थिंक जो इंडिकेशन आज बेंच से आई थी वो यही थी कि हमने जल्द फैसला अगले चंद हफ्तों में। बिल्कुल ठीक है रिदा हुसैन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कल समाअत है एक बार फिर, तो हो सकता है कि जो सवालात पूछे गए हैं हुकूमत से उनके हमें जवाब मिल जाएं। जहां तक जो अभी बैरिस्टर साहिबा ने बात की ना कि आपको नहीं सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि ये मतलब आपके खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकते हैं, तो हाय याद आता है, मुझे याद आता है पीका। आज तक किसने सीखा? किसी ने सीखा, हमने सीखा नहीं, आज तक किसने सीखा? वही है कि जब किसी और के
के लिए आप फांसी का फंदा बनाते हैं ना, तो आपकी अपनी गर्दन का नाप और पॉलिटिकल वर्कर्स पेश हुए ना फौजी अदालत में, तो एक मुलजिम ने कहा जी कि मैं बयान देना चाहता हूँ, तो कर्नल साहब थे अदालत के सदर, उन्होंने कहा जी 10 मिनट अपना बयान मुकम्मल करो, असी फिर सजा भी सुना। देखो ये जो 100% वाली बात है ना, ये होता मुझे याद आता है कि जनरल ज़ियाउल हक साहब ने जब रेफरेंडम कराया था तो उसमें भी तकरीबन 99.4% उनके हक में, हुस्नी मुबारक से कम है, हुस्नी मुबारक से कम है, हुस्नी मुबारक। चले, ये भी एक शफाफ था रेफरेंडम। जी।